ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अभी सिंह राशि में जा रहे हैं 14 सितंबर से लेके और 9 अक्टूबर तक सिंह राशि पे रहेंगे। जहाँ ऑलरेडी केतु है तो ये होगा शुक्र और केतु की युति, सामने राहु से एस्पेक्ट। शुक्र की क्या वैल्यूज है? नंबर 1, लव एंड रिलेशनशिप। भोग विलास की बात करें, लव की बात करें, रोमांस की बात करें, मैरिज की बात करें, इमोशनल अटैचमेंट की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, मैग्नेट की बात करें। शुक्र जिनके अच्छा होता है उनकी आंखों में मैग्नेट होता है, इतना ज़्यादा आकर्षण होता है। दे हैव पावर ऑफ अट्रैक्शन। जितनी भी सुंदरता की बात है, जितनी भी आर्ट की बात है, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, इवन खाना बनाना है, जो भी, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करूं, गाने की बात करूं, जितने भी फैशन एंड डिज़ाइनिंग की बात करूं, जिसमें सुंदरता हो और आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, वो है शुक्र। लग्जरीज की बात करें, वेल्थ की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ बुध दिमाग चलाता है, क्या करें? शुक्र आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी फाइनेंशियल और द फ्लो ऑफ मनी, ये सब शुक्र से होता है। ऑर्नामेंट्स की बात करें, जितने भी सुंदर श्रृंगार की बात करें, स्पेशली दीज मेटल्स, चांदी की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, चाहे डायमंड की बात करें, बट मेनली द वीनस हैज़ एफिनिटी फॉर द डायमंड। प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट की बात करें, वीनस creates the scenario of enjoyments, brings joy, entertainment, pleasure and indulgence in the life of what? Love, harmony और डिप्लोमेसी की बात करें, शुक्र सब तरह के मैनेज कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, कंप्रोमाइज के साथ में। वो चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सोशल लाइफ हो, उन सब में मैनेज कर लेते हैं शुक्र। हेल्थ की बात करें तो देखिए, सबसे पहले है आइज़। शुक्र का भोर का तारा जैसे स्पार्कलिंग। शुक्र जिनके अच्छे होते हैं उनकी आइज़ स्पार्कलिंग आइज़ होती हैं और मैग्नेट के टाइप होती हैं, अट्रैक्शन के लिए आकर्षित करती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं। आइज़ की बात, शुक्र खराब हो तो आईसाइट बिल्कुल कमज़ोर होगी। दूसरा, शुगर की बात करें, शुक्र गरिष्ठता देता है, रिचनेस। तो वो क्या होता है? डायबिटीज इज टोटली बिकॉज ऑफ द वीनस। अगर खराब है, 8th हाउस में कहीं प्लेस्ड है, डायबिटीज हो सकती है। किडनी से लेके और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स तक सारा कंट्रोल वीनस का है। तो इतने एरियाज में ये ऑपरेट करते हैं हमारे शरीर के ऊपर भी। सीमन कंटेंट, दैट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय वीनस। स्पर्मेटोजोआ काउंट अगर लेस है, कम है, कमज़ोर है, तो वो सिर्फ शुक्र के कारण होगा। शुक्र में मैंने एक पोर्शन आपको बता दिया। दूसरा पोर्शन क्या है? शुक्र के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु होने से, जैसे बृहस्पति देवों के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु होने से उसमें एक चीज़ ऐड होती है, ये लग्जरीज, रोमांस, लव वाला, ब्यूटी, आर्ट, ये सब। पर साथ में एक चीज़ और है, दे आर बिग आर्टिस्ट इन
spiritual area also. They live with the word of creativity in their religious area. This Venus grants great spiritual knowledge. मंत्र सिद्धि बहुत अच्छे हों तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है शुक्र के कारण। और आपको ये बता दूं, इसमें जो तांत्रिक पूजाएं होती है वो भी शुक्र में आता है मामला। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के साथ है। अब मैंने एक चीज़ कही आपसे कि इस बार शुक्र सिंह राशि पे 14 सितंबर से लेके और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। परमानेंटली इनके साथ रहेंगे केतु जो ऑलरेडी वहाँ सिंह राशि में है। तो देखिए, सिंह राशि सूर्य की राशि, फिर उसमें केतु और ये शुक्र पहुँच रहे हैं। सूर्य और शुक्र के भी अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसका क्या इम्पैक्ट इफेक्ट होगा। शुक्र लव की बात करें, ब्यूटी की बात करें, लग्जरीज की बात करें, रोमांच की बात करें, और साथ में केतु रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट, क्योंकि उनका सर राहु बन गया, धड़ है, तो डिटैचमेंट का ये इंडिकेटिव प्लैनेट है। इस केतु के कारण डिटैचमेंट हो सकता है इन वर्ल्डली जितनी भी चीज़ें हैं, मेटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनसे। तो ये बड़ा मिक्स सा हो जाएगा। और सूर्य की राशि पे है तो सूर्य भी इसी स्टाइल के हैं, वो तो डिसिप्लिन्ड और उनका तो आत्मा कारक ग्रह है वो तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होगा, पुश पुल टाइप समझ लीजिए। तो एक तरफ रोमांस खींचेगा, दूसरी तरफ डिटैचमेंट होगा, तीसरी तरफ डिसिप्लिन की बातें होगी। तो इसके कारण क्या हो सकता है, एक कन्फ्यूजन, अनकन्वेंशनल हैपनिंग, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। कभी एकदम से आपके किसी से फ्रेंडशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गया, मैरिड भी हैं आप और फिर भी हो गया, आप उस एज में नहीं हैं फिर भी हो गया, और आप मैरिज से पहले बहुत सारे रिलेशंस में भी आ सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन होता है ये शुक्र और केतु का। पर क्योंकि शुक्र के साथ केतु है तो कई बार ये ऐसा भी होता है कि वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो उसमें दे आर इन रियल लव, नथिंग देन दैट। जो मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल रिलेशनशिप की, उससे कई बार दूर आ जाते हैं, रियल लव में आ जाते हैं, मेडलीनेस इन द लव वाले वर्ड में आ जाते हैं। ये केतु और वीनस का। इसी के कारण फाइनेंस, क्योंकि शुक्र मैंने अभी कहा फाइनेंशियल फ्लो, मतलब मनी का जो फ्लो है दैट इज गवर्न बाय शुक्र। तो ये शुक्र और केतु से, केतु गिव्स एक्सपेंशन ऑल्सो, डिटैचमेंट and expansion also. So this financially you may become very high or rich or prosperous, but इसमें ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि केतु के साथ में हर वीडियो में बोला हूँ ऊपर नीचे, मतलब सडननेस इज ऑलवेज देयर। लॉटरी जैसे खुलती है वो भी खुल सकती है और एकदम सडन क्रैश हो गया आपका फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है। इस तरीके से ये मिक्स वाला पीरियड है, क्योंकि डिटैचमेंट वर्ड है केतु के कारण, इसलिए शायद ये पीरियड कई बार अच्छा भी रहेगा। अभी मैं राशियों का बताऊंगा पर्टिकुलर उसमें, कि जिनको कि डिटैचमेंट के कारण ये अभी भक्ति के मार्ग पे चल पड़ेंगे, और इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि वो इसी एरिया में रहें, चैंटिंग द मंत्रास, डूइंग प्रेयर्स एंड पूजा, इस तरीके से। तो ये शुक्र के सारा। अब आपको ये बताना चाहता हूँ शुक्र के उपाय। तो एक तो गणेश जी आते हैं और एक महालक्ष्मी, मेन ये दो भगवान हैं, उनके थ्रू होता है। मेनली महालक्ष्मी है, पर महालक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी होते हैं या फिर गणेश जी होते हैं। अकेले महालक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री महामाया ज्योतिष @
ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें जो मैं इवनिंग में, नाइट टाइम में जो वीडियो बनाता हूँ, जो मूर्ति पूजा के और उस पर्टिकुलर डे के क्या करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है, बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए, ये सारी जो क्वेरीज क्वेश्चंस होते हैं जो साधारणतया कोई बताता नहीं है, उन सब के वहाँ पर मैं उस श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप वहाँ जाके देखिए, मूर्तियों के भी दर्शन करवाऊँगा, मेरी वॉइस होगी उसमें कि आज का टिप ये है, आज का स्पेसिफिक ये है। दूसरा जो कि पहला एक पुराना है, वो है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। यूट्यूब चैनल का नाम है। करणी जी हमारे इष्ट देवी हैं, महामाया जी हमारी कुल देवी हैं। तो ये इस पे मैं वो अपलोड करता हूँ जो जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ शुक्र का, जिसमें कि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करें। जैसे अभी 16 सितंबर के बाद में हो रहा है सूर्य का ट्रांजिट, जिसके कारण सूर्य और शनि और बुध तीनों जुड़ेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे सूर्य और शनि। वो एक स्पेसिफिक है, उसका वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा, आप वहाँ जाके देखिए श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। वैसे ही पहले भी ये हुआ है, सूर्य शनि एक साथ में भी थे, यहाँ तो अभी आमने सामने कनेक्ट होंगे, साथ में भी थे। शनि मंगल साथ होते हैं, सूर्य शुक्र साथ होते हैं, चंद्रमा बुध साथ होते हैं। तो इनके ये स्पेसिफिक पोजीशंस के बारे में भी जो वीडियो बनाते हैं, वो भी ये श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोड करता हूँ मैं। अब आपको बता दूं, अगर आपके सुझाव हो, क्वेरी क्वेश्चन हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। उस पर आप वॉइस मैसेज और रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन, क्वेरी, सुझाव के बारे में ज़रूर बोलूँगा। दिस इज़ डेफिनेट। फील फ्री in subscribing these channels and please बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करते हैं राशि वाइज। उससे पहले शुक्र का ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। भार्गव ऋषि को प्रणाम है। शुक्राचार्य जी से शुक्र ग्रह निकले हैं। तो अब राशि वाइज मेष राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, जो संतान का घर है, लव लाइफ का घर है, बुद्धि, विद्या, आउटपुट, परफॉर्मेंस का घर है, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर है। तो मेष राशि वालों को इसके कारण, पहला, आजकल माया की बहुत बात होती है। यस, इनका इतना अच्छा आउटपुट हो जाएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगा, जिससे ये धन कमाएंगे। अभी जो स्पेशल सोर्स कोई जनरेट करेगा आपके लिए शुक्र, जिससे आप धन कमा पाएंगे, एक्सपेंड भी कर पाएंगे, केतु उसमें मदद करेंगे। संतान का बहुत ज़्यादा इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना है, बट आप यू हैव डॉटर्स, तो उसमें ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि वो कोई आर्ट रिलेटेड या क्रिएटिविटी रिलेटेड कुछ, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे कोर्सेज की बात करें, वो इसी पीरियड में कर सकेंगे। अब बात लव लाइफ की। यस, यहाँ पर एक वर्ड आता है, अनकन्वेंशनल हैपनिंग, मतलब
आपका इधर उधर मन का भटकाव होके कहीं दोस्ती हो सकती है, ये भी लव का घर है, इसलिए डिफरेंट, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं बट विल बी अनकन्वेंशनल। आपकी मैरिज भी हो सकती है, रोका भी हो सकता है, सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व। बट डेफिनेटली इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर मेष राशि। उनको उपाय कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी संतान की कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर शुक्र के उपाय कीजिएगा, स्पेशली डॉटर्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ है नहीं। यू विल एंजॉय दिस पीरियड। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 4th हाउस में हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड वीनस, हाउस ऑफ भूमि भवन एंड वीनस, हाउस ऑफ गाड़ी एंड वीनस। तो ये सारे सुख होते चले जाएंगे। आपको भी ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सुंदर कोई घर मिल सकता है, कुछ आर्ट रिलेटेड आप कुछ कर भी सकते हैं। यहाँ सामने 10th हाउस है, आपको धन का भी फायदा होगा, जॉब का भी, बिजनेस का भी फायदा होगा। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, यू विल कम आउट विद द वर्ड लाइफ इज ब्यूटिफुल। इस तरीके से आपको रोमांस भी हो सकता है। इस तरीके से ये प्लैनेट्स हैं। यहाँ भी थोड़ा सा, क्योंकि 4th हाउस है इसलिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा अनकन्वेंशनल हैपनिंग इन द लव लाइफ। आपकी मदर का अच्छा हो सकता है कुछ, पर एक बात उनका ध्यान रखिएगा, साथ में केतु है इसलिए उनको कोई चोट वगैरह नहीं लग जाए। तो वो थोड़ा सा, अगर वो ओल्ड एजेड हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम में रखिएगा कि कोई कोई उनके साथ रहे। इनको उपाय, अगर मदर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उपाय करने, वरना कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। राशि, मिथुन राशि की 3rd हाउस में शुक्र। तो एक तो आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, प्रभावित करेंगे असंख्य लोगों को, मतलब यू बिकम सो इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, प्रभावशाली, और नेम फेम सब। पर यहाँ पर केतु है, कभी आपको ऐसा झटका भी दे सकते हैं ये कि आपकी ब्लंटनेस के कारण पीपल मे स्टार्ट शाउटिंग अगेंस्ट यू। केतु है, ब्लंट होता है, तो इसलिए वो ध्यान रखें। मन का भटकाव यहाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट बहुत हो सकता है। यहाँ उपाय करने की ज़रूरत है, करना चाहिए आपको शुक्र के उपाय। और वो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने ये कहा है कि शुक्र के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। मैंने एक कड़ी चलाई थी जिसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में, इंडिविजुअल प्लैनेट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने, जिसमें ये बोला है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए जीवन भर किसको उपाय करने की ज़रूरत है, और उसी में फिर उनके उपाय लिखे हैं, डिटेल में उपाय बोले हैं मैंने उस वीडियो में। शुक्र के लिए क्या बोला हूँ कि जिनके फिगर 6 कन्या राशि का शुक्र है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म के समय की बात कर रहा हूँ मैं, परमानेंट वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो को मैंने उस परमानेंट बेसिस पे बनाया। तो कन्या राशि का अगर शुक्र है तो उनको जीवन भर शुक्र के उपाय करते रहना है। उनको मैरिड लाइफ चाहिए, मनी चाहिए, लग्जरी चाहिए, सारी चीज़ें, क्योंकि कहने वाले ने तो ये भी कहा है एक मत के अनुसार कि एक शुक्र नीच का हो गया तो वो फुटपाथ पे आ जाता है इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे उनकी लव लाइफ है और चाहे फाइनेंशियल लाइफ है। बट आई डिसएग्री। अगर एक ही ग्रह से सब कुछ हो जाता तो फिर ये रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स व्हाट दे विल डू। ये ठीक है कि दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, पर उधर देवताओं गुरु बृहस्पति क्या करेंगे फिर। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। बट उस वीडियो में आप देखिए उपाय क्या है और वो आपको करने चाहिए मिथुन राशि वालों को।
उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की सेकंड हाउस, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, वाणी, ये सब के लिए है, आँखों के लिए भी है। तो यहाँ पर शुक्र मारक स्थान भी ये कहलाता है, इसलिए एक आई साइट को संभालिएगा। साथ में केतु है और सूर्य की राशि पे है, और सूर्य और शुक्र के दुश्मनी है, इसलिए आईज को संभालिए। और अदरवाइज आपके फाइनेंशियल गेन डेफिनेट होगा, आप लोगों को प्रभावित करेंगे कम्युनिकेशन में, यू विल बिकम सो एक्सपर्ट। प्रेजेंटेशन का ज़माना है, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, इसमें करिए कोशिश। यू विल एंटर इन ए न्यू एंडवेयर, मतलब नई कुछ आप कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे या कुछ बता पाएंगे, समथिंग न्यू डिफरेंट के लिए मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। शुक्र के उपाय यहाँ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो केतु की पड़ेगी। तो वो तो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने कहा है राहु और केतु का ही नाम से वो वीडियो है, वहाँ जाके देख लीजिए आप। तो कर्क राशि वालों के लिए मोस्ट फेवरेबल। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि पे तो ये आए हैं, सिंह राशि पे आए हैं, मतलब उनका जो मेन प्रभाव है फेस पे आता है। जब अपनी राशि पे आते हैं तो फेस पे आता है, फर्स्ट हाउस होता है वो। तो आप देखिए, आप यहाँ पर आपका वो पॉइंट आएगा क्या, आइज में मैग्नेट। आप जिसको भी देखेंगे, बात करेंगे, आपसे इतना इम्प्रेस होंगे कि वो आपके, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, चेले बन जाएंगे। मतलब दे फील सो एफिनिटी, सो रेस्पेक्ट, रिगार्ड फॉर यू, एंड दे विल लाइक कि आप उनके साथ रहें, बात करें। इस तरीके से आपके अंदर तो मैग्नेटिक वर्क होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, आप कैच कर लेंगे, आप जो भी सामने आएगा वो सरेंडर करेगा। तो ये है सिंह राशि का, क्योंकि सूर्य की राशि है इसलिए वो सरेंडर वर्ड यूज़ किया है मैंने। यहाँ पर एक चीज़ मत भूलिएगा कि ये केतु भी है और सूर्य की राशि है। ईगो के कारण किसी से क्लैश मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको मनी का भी फायदा होगा। आपकी लाइफ में पूरी लग्जरीज के साथ आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पर एक ही बात का ध्यान, सामने 7th हाउस है, वो मार्ग स्थान कहलाता है, इसलिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। मैंने बता दिया है शुरू में, व्हाट आर द डिजीजेज कनेक्टेड विद दिस। यहाँ आईसाइट भी आती है, यहाँ जो डायबिटीज़ वाला पोर्शन है वो भी आता है, यहाँ सेक्सुअल डिजीजेज होती, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, यू विल लव एंड यू विल एंजॉय। केतु है, बीच बीच में डिटैचमेंट भी दे सकते हैं, डिटैचमेंट भी। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, अगर हेल्थ इश्यू कोई उठे तो उपाय कीजिएगा, अदरवाइज नो। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये आएंगे 12th हाउस में। पहले तो कन्या राशि का मालिक होता है बुध। शुक्र है भोग विलास वाला, बुध है जो वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, नपुंसकता वर्ड के साथ। तो ये इस तरीके से होगा क्या, कन्या राशि वालों के ये 12th हाउस मीन्स हाउस ऑफ लॉसेज, लॉसेज ऑफ बॉडी एंड लॉसेज ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर केतु भी है, सूर्य की राशि है, इसलिए देखिए सुनिए, सबसे पहले आप फाइनेंशियल लॉस में नहीं जाएं, इसलिए उसको अपना फाइनेंस वाले को कंट्रोल करके रखिए। मीन्स ट्राई टू सेव मनी, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस और द एक्सपेंडिचर। आपको यहाँ पर केतु के कारण कोई बेइज्जती भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। कोई अननेसेसरी किसी अदर सेक्स के साथ में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, किसी अननेसेसरी अपोजिट सेक्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाए,
उसके कारण बेइज्जती भी हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजिंग पोजीशन या डिस्प्यूट या प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की राशि पे शुक्र, केतु के साथ शुक्र, इसलिए। अदरवाइज तो शुक्र 12th हाउस का तो कारक है वहाँ पर। आपको ये बता दूं कि 60% तो आप एंजॉय ही करेंगे, 40% में ये आता है, इसलिए सडनली यू विल एंजॉय दिस पीरियड। बट वो है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं ये कहूँगा आप भी उपाय कर लीजिए, तो फिर 100% यू विल एंजॉय। और हेल्थ इशू, उससे भी अच्छा रखने के लिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा रखने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आपको ये कर लेना चाहिए। यही पीरियड है कि आप विदेश की तरफ भी जा सकते हैं, तो वहाँ भी कंफर्ट एंजॉय करें, उसके लिए उपाय कीजिए। उपाय आपको करने चाहिए कन्या राशि वालों। कन्या राशि में ही तो शुक्र नीच के होते हैं, इसलिए डेफिनेटली उपाय करने चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के ये आएंगे 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट में शुक्र, केतु, सूर्य की राशि पे। अब सुनिए, पहली बात, डेफिनेटली यू विल अर्न एंड अर्न। चाहे नेम फेम की बात है, चाहे मनी की बात है, चाहे स्टेटस की बात है, हर तरफ आपको लाभ ही लाभ है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज देयर। केतु है तो ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल ये ऐसा घर है जिसमें शुक्र आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियल गेन देंगे। यहाँ पर एक और भी याद रखिए, केतु भी यहाँ पर आपका एक्सपेंड करेंगे फाइनेंशियल पोर्शन। तो ये दोनों लोग आपको धन की तरफ ले जाएंगे, दोनों लोग प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। आपको ये बताता हूँ, केतु की जगह अगर यहाँ राहु होता, द अबेंडेंस ऑफ मनी वर्ड आता आपके साथ, पर फिर भी बहुत अच्छा मनी वाइज यू विल बी गिवन ए गुड ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस वीनस। तो ये बात किसकी हुई? तुला राशि की। उसके इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 10th हाउस में शुक्र, सामने 4th हाउस, तो भूमि भवन वो गाड़ी वगैरह सब बढ़िया। आपकी मदर, उनको चोट नहीं लगे, बाकी सब अच्छा रहेगा। और आपकी जॉब, स्पेशली इन केस इफ यू आर इन ए फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली in case you are in a art related और creativity related सुंदर चीज़ों के साथ में जॉब में हैं, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। चाहे प्रमोशन में हो, चाहे पोस्टिंग में हो, आप वो बिजनेस करते हैं सुंदर कोई भी काम का, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, कॉस्मेटिक्स का व्यापार हो, चाहे डायमंड का व्यापार हो, जो भी आप करते हैं शुक्र से रिलेटेड हैं। क्या? पहला, सुंदरता लिए हुए, जो भी काम होता है उसमें शुक्र होता ही है। और दूसरा, मेनली जो भी गरिष्ठ मतलब रिचनेस वर्ड के साथ, जैसे डायमंड जिसको हम क्या मानते हैं सबसे कॉस्टलीस्ट, इसी तरीके से जितना भी रिसोर्ट की बात कर लें, तो इधर आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अब वी टॉक अबाउट द क्लोथिंग्स, तो जिसके अंदर ग्लेज्ड है, शाइनिंग है, या जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत स्पार्कलिंग वाले जो ड्रेसेज आते हैं, ऐसे बिजनेस में भी आपको फ़ायदा होगा। आप अगर पेंटिंग का करते हैं तो जिसमें कि वो कलर वाली पेंटिंग्स जिसके अंदर वो जो सामने दिखती हो, विच स्पीक्स, उसमें फ़ायदा होगा। सुंदरता और क्रिएटिविटी यहाँ ज़रूरी है, उसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इट्स ए टाइम टू अर्न, इट्स ए टाइम टू स्टार्ट अप समथिंग। इस तरीके से ये वृश्चिक राशि वालों के। धनु राशि, धनु राशि के तो भाग्य में शुक्र, केतु के साथ और सूर्य की राशि में।
तो आपके थर्ड हाउस के कारण बिकॉज ऑफ योर भाग्य, बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर influential power, you will gain the status, you will have something which we call it, all of a sudden this positive thing has happened in your job, career or business or name fame. तो ये आपके लिए भी फेवरेबल है, आपको भी कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। मकर राशि, मकर राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। अब 8th हाउस सबसे कमज़ोर घर माना जाता है, जिससे हम आयु विचार की बात करते हैं। जो डेंजर जोन वाला घर है हॉरोस्कोप में, वो 8th हाउस होता है। थोड़ा कम 12th हाउस होता है, उससे कम 6th हाउस होता है, उससे कम 3rd हाउस होता है, और सबसे कम 4th हाउस होता है। पर ये होते हैं। तो 8th हाउस में तो वैसे तो शुक्र के अलावा जो भी कोई प्लेनेट होते तो गजब ढा देते, बट शुक्र, मैंने अभी कहा कि कोई भी राशि को ज़्यादा, शुक्र कभी किसी को इतना ज़बरदस्त डैमेज नहीं करते, पर शुक्र एक डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। जो अनकन्वेंशनल वर्ड मैंने यूज़ किया वो हो सकता है। यहाँ पर मी टू वाला केस हो सकता है। शुक्र 8th हाउस में है, डोंट फॉरगेट दैट। या आपके नई एलिमेंट्स शुरू हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पेशली जो नीचे का पोर्शन, अगर मैं स्त्री वर्ग की बात करूं तो जो बिल्कुल नीचे का, डॉक्टर हूं इसलिए बता रहा हूं, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। वेजाइनल पोर्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर आपकी बेइज्जती हो सकती है ऑन दिस अकाउंट। अकाउंट मीन्स जो ये ब्यूटी, लव और रोमांस और इन सब में, वो धन ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि सामने 2nd हाउस है। धन में ये लॉस नहीं देंगे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो दूसरे घरों में आना, इतना नहीं आएगा। यस, यू विल बी गिवन पुश फॉर मनी अर्निंग ऑल्सो। इनको सारे उपाय करने हैं, मकर राशि वालों को सारे उपाय करने हैं। अभी शनि वक्री है, तो इसलिए उनके अभी शनि की वो 7.5 भी रिटर्न हो गई है, 28 नवंबर तक रहेगी वो। तो अब के उपायों की तो मैंने बात की है अलग अलग। ये जब वक्री हुए हैं शनि, उसका भी वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, आज आगे देखिए। बट यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ शुक्र के उपाय कीजिए। आपके लिए मैंने केतु के उपाय भी कहे होंगे, जब केतु और राहु बदले थे राशि, उस समय जो वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, देखिए। आपको शुक्र के उपाय करने हैं और सब करने हैं। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की 7th हाउस में केंद्र स्थान, उसमें शुक्र। मारक स्थान, उसमें शुक्र, केतु और सूर्य की राशि। पार्टनर्स घर, उसमें शुक्र, केतु, सूर्य की राशि। तो इनका क्या कंबाइंड रिजल्ट आया? आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव होगी। यहाँ भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ ए सडन यू गेट द न्यूज़ कि यू आर प्रमोटेड, यू गेट द न्यूज़। शेयर मार्केट में आप इतना, ये शेयर मार्केट भी शुक्र से गवर्न होते हैं, इतना अर्न कर लिया आपने। स्पेशली जो मैंने अभी बोला था तुला राशि वालों के, वो 11th हाउस में जो होंगे शुक्र, उसमें शेयर मार्केट में उनको डेफिनेटली अभी फायदा होगा। फ्लक्चुएशंस की मैंने बात की है, बट फायदा जरूर होगा। वैसे ही यहाँ कुंभ राशि वालों को भी फायदा होगा। अब आपको उपाय सारे करने, क्यों? एक तो ये पार्टनर का घर है, तो शुक्र है बहुत अच्छा है, पर केतु साथ में है, सूर्य की राशि है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत नो मेजर बट हल्का फुल्का। पर यहाँ अनकन्वेंशनल हैपनिंग हो सकती है। यू मे डेवलप सर्टन एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल रिलेशनशिप
और कुछ ऐसा भी कर, एकदम से ऐसा भी हो जाए जिसके लिए तो एग्जैक्ट वर्ड वही है, अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हैपनिंग इन योर मैरिज, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ। सो उसके लिए, और ये मार्ग स्थान भी है तो अपनी हेल्थ के लिए, और आप मैरिड हैं तो अपनी हेल्थ एज वेल एज अपने पार्टनर की हेल्थ के लिए आपको शुक्र के उपाय करने की जरूरत है। पीरियड इनके लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस, पैसे की बात करें। उसके बाद मीन राशि, मीन राशि की 6th हाउस में, 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा। तो यहाँ पर केतु भैया साथ हैं, यहाँ पर केतु साथ है, इसलिए वो शत्रु वत्रु तो सबको वो उड़ा देंगे। शुक्र मिठास और डाल देंगे, मतलब वेरी पोलाइटली यू विल मैनेज योर ऑल एनिमीज। बट यहाँ पर आप एक कोई तांत्रिक पूजाओं में घुस सकते हैं, मन का भटकाव यहाँ डेफिनेट हो सकता है, आपके वो अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हैपनिंग हो सकती है मैरिड लाइफ, मैरिज में या रिलेशनशिप में, वो भी डेफिनेट है। और ये रोग का स्थान है, अपनी हेल्थ को पूरा संभालिएगा, सारे पॉइंट्स राइट फ्रॉम आइज, क्योंकि वो 12th हाउस में आई जाती हैं और 6th हाउस में नेवल पोर्शन के नीचे, तो सारा जो किडनी से लेके जेनिटेलिया तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की मैंने, वो सब आते हैं। तो आपको इन दो कारणों से, कौन सा, हेल्थ और ये मन का भटकाव को कंट्रोल करने के लिए आपको भी उपाय सब करने चाहिए। मन को इधर उधर करके कोई तांत्रिक पूजाओं में मत इन्वॉल्व हो जाइएगा, ऐसा पीरियड है ये, नहीं तो आप उल्टे यू मे बी हार्म्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो बी ऑन ए सात्विक साइड, मतलब जो भी उपाय करें, ये मेरा कंसेप्ट है, ए के भाव के साथ करें, बी सात्विक होने चाहिए उपाय। कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सात्विक, कि जिससे न तो सामने वाले को हार्म हो जो करवा रहा है आपके लिए, और न आपको हार्म हो, क्लाइंट एज वेल एज द डूइंग पर्सन, बोथ शुड बी इन ए सेफ साइड। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो हमेशा हमने वही दवाइयाँ लिखने की कोशिश की जिसका कि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो ही ना, ऐसा तो संभव नहीं, बट कम से कम हो। इन द सेम वे आई प्रेस्क्राइब दीज रेमेडीज ऑल्सो विद दैट पैटर्न, कि जिससे नुकसान हो ही नहीं सकता, गेन चाहे कम हो जाए, भाव के साथ नहीं करोगे तो कोई गेन नहीं होगा, वो आपके लिए है। तो मित्रों, 12 जोडिएक्स के बारे में बात कर ली। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एन्जॉय दिस टेन्योर ऑफ वीनस।